गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 3 में 9 नंबर चैप्टर से संबंधित जो फलों का दरबार शीर्षक पढ़ रहे थे उसका पेज नंबर 68 हम लोग पढ़ चुके थे और 69 में हम लोग देखेंगे किस तरीके से सेब के बारे में जो चर्चा हो रही थी कि सेब जो है कितना गुणकारी है और किस तरीके से सेब पर प्रियांशी का प्रहार होता है अपनी शिकायत के माध्यम से सेब के विरुद्ध। हम एक बार चर्चा करेंगे इसको लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं सेब के बारे में यह किंवदंती है, यह कहा जाता है, क्या डॉक्टर भी इसे कहते हैं कि सेब खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। डेली अगर हम एक सेब खाते हैं तो क्या करेंगे, हम से डॉक्टर दूर रहेगा। कीप द डॉक्टर अवे, कीप द डॉक्टर अवे। हाउ? बाय ईटिंग एन एप्पल इन ए डे। तो प्रियांशी का कहना है, पेज नंबर 69 देखिए। प्रियांशी का कहना है, यहाँ देखिए कि हाँ महाराज, आम को महाराज कहा गया है यहाँ पर। हाँ महाराज, मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुणों की खान है। उसमें खनिज लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। परंतु सेब बोलता है, परंतु क्या? बोलो, खुलकर बताइए भाई, क्या बात? परंतु कह करके रुक क्यों गए हो? प्रियांशी कहती है, क्या महाराज, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था क्या खूब सेब खाओ तो ताकत आ जाएगी। मैं रोज़ जो है कितने सेब खाता था? 8-10 सेब खा लेता था, फिर भी मेरा शरीर जो है कमज़ोर रहा। सेब प्रियांशी जी, सेब कहता है, प्रियांशी जी आप बताइए, क्या आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए? प्रियांशी कहती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक सेब हम एक दिन में खाएं या हम 8-10 सेब जो है एक दिन में खा जाए? खाने का चीज़ है, खा लें, फर्क क्या पड़ता है? मैं एक साथ 8-10 सेब खाऊं या एक सेब, फर्क क्या पड़ता है? तो यही बात हम लोग छोड़े थे इसी जगह पर कि फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, फर्क जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह क्या होती है? हानि होती है ना? और इतना ही नहीं, और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है ज़्यादा खाने से। यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगे, सेब का कहना है, अगर आप हमें उचित मात्रा में और उचित समय में खाएंगे तो आपके लिए हम अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। फिर प्रियांशी कहती है, प्रियांशी का क्या कहना है कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे सेब खाने पर भी पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। सेब तो मैं खाए लेकिन पूरी ताकत हमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम सेब को जो है उचित समय में नहीं खाए थे, पहली बात। दूसरी बात, सेब को हम उचित मात्रा में नहीं खाए थे। दोनों बातें थी। सेब का कहना है क्या कि हमें उचित समय पर खाइए और उचित मात्रा में खाइए, तब क्या होगा? आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा, आपको पूरी ताकत मिलेगी। तो
प्रियांशी क्या कहती है कि मुझे सेब खाने पर भी पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी, मैं तो हमेशा इसी प्रकार से सेब खाती हूँ, पर अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्रियांशी को अपनी गलती का एहसास होता है। वैभव फिर आता है बीच में, पेट को पकड़े हुए। वैभव पेट को पकड़ा हुआ है और पेट को पकड़े हुए आकर के कहता है, महाराज इस केले ने तो कल से मेरी हालत ही खराब कर दी है। मैंने रात को 2 केले क्या खा लिए, पेट में तेज दर्द हो रहा है। केला बोलता है आश्चर्य से, क्या तुमने हमें रात के समय खाया था? वैभव बोलता है, हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने 2 केले खा लिए। और कराहते हुए कहता है वैभव, क्या तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर केला बोलता है, देखिए केला क्या बोलता है, वैभव जी क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय और भूखे पेट नहीं खाना चाहिए? कहने का केला मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि केला हमें रात में नहीं खाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि केला हमें खाली पेट नहीं खाना चाहिए, यानी केला खाने के बाद खाइए बेहतर होगा। जैसे दोपहर में आप खाना खा लिए, खाने के बाद एक केला खाइए, ठीक है। ये नहीं कि सुबह में उठे और केला खाने लगे। तो केला का क्या कहना है कि खाली पेट हमें नहीं खाइए, रात के समय भी हमें मत खाइए, ठीक है। और क्यों नहीं? क्योंकि रात के समय हमें खाने से पेट में गैस बनती है और भूखे पेट खाने से भूख कम हो जाती है। वैभव बोलता है, तो क्या केले भोजन करने के बाद खाने चाहिए? फिर केला बोलता है, देखिए क्या, हाँ, हमें यदि भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत भी मिलती है। तुम जानते हो कि प्रतिदिन 2 केले खाने से सभी प्रकार के विटामिनों की पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम तो हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, हमारे भीतर मौजूद पोटेशियम तेजी से शरीर में तरल पदार्थ की कमी को दूर कर देता है। और साथ ही हमारे अंदर आयरन होता है, जिसे लौह तत्व कहते हैं। इससे लाल रक्तकण बढ़ते हैं और पेट साफ होता है, ठीक है। इस तरीके से हम केले के बारे में क्या पढ़े अभी तक, केले के बारे में क्या जाने, केले के बारे में हम लोग जाने कि केला हमें कब खाना चाहिए, हमें खाने के बाद खाना चाहिए, दोपहर में, रात के समय में नहीं खाना चाहिए। फिर हमें सुबह में भी नहीं खाना चाहिए खाली पेट, क्योंकि केला अगर हम खाली पेट खाते हैं तो यह हमारी भूख को कम कर देते हैं। और अगर हम रात में केला खाते हैं तो इससे गैस होता है ना। तो इस तरीके से केला में जो भी पाया जाता है विटामिन्स वगैरह, चाहे वो कैल्शियम हो, आयरन हो, या केला में जो पाए जाने वाला पोटेशियम हो, अगर हम इसे सही तरीके से लेना चाहते हैं तो हमें इनका उचित मात्रा में और उचित समय पर प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो लाल रक्तकण होता है वो भी बढ़ता है, हमारा पेट भी साफ रहता है, हमें पोटेशियम मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है, और जो भी अन्य विटामिन से केला के द्वारा उपलब्ध वह सारी की सारी मिलती है। फिर वैभव सोच में पड़ जाता है, वैभव सोचने लगता है और दरबार में शांति छा जाती है। तब महाराज आम कहते हैं, आम क्या कहते हैं, बच्चों सभी फलों का कहना एकदम सही है। यदि सभी लोग फलों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोएं और आवश्यक सावधानी बरतें तो फल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। सभी बच्चे फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ महाराज, आज हमारी आंखें खुल गई। आंखें खुलना मतलब क्या होता है, ज्ञान होना। आज हमें यह ज्ञान हो गया है, आज हमें यह विदित हो गया है,
आज हमारे समझ में आ गया है। क्या कि इसका मतलब है कि हम स्वयं ही अपना अपराधी है, हम स्वयं ही अपने अपराधी हैं। अब से हम हमेशा फलों को धो करके और आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रख करके ही खाएंगे। और इस प्रकार सभी बच्चे फलों को धन्यवाद देकर दरबार से क्या होते हैं, चले जाते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस चैप्टर को समाप्त किए और सभी बच्चे जो है नए शब्द लिखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। मौखिक क्वेश्चन आंसर के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।